आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़ामिन अख्तर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूं जो कि छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश और जो कि नागपुर से ये 130 किलोमीटर दूर है। और आज और कल से छिंदवाड़ा के हाजी लोग यहाँ से पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि इसके पहले विदर्भ महाराष्ट्र से मतलब हाजी लोग रवाना हुए थे और अब आज से MP और छत्तीसगढ़ के हाजी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और मैं इस समय छिंदवाड़ा में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है जामा मस्जिद के इमाम हसीबुल्ला कमर साहब। और हम आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हज का क्या महत्व है और इसके बारे में हमें और भी मालूमात करेंगे इनसे। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, तो क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हज जो है इस्लाम का एक अज़ीम शान फरीज़ा है, बुनियादी रुकन है। और जैसा कि कुरान पाक में है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह फरमाता है और लोगों के लिए, अल्लाह के लिए उस घर का हज करना फर्ज है जो उस तक चल सके, यानी जिसके पास इतना माल है कि जो अपने वतन से मक्का शहर जा सके और फिर वहां से आ सके। इस दरमियान जो अखराजात हैं उसको पूरे कर सकता है। उसके जो मातहत हैं अहल अयाल वगैरह, उनके खुर्दोनोश का भी इंतज़ाम वो इस दरमियान कर सकता है। तो ऐसा शख्स शरीयत मुतहरा में साहिब इस्तिताअत है और ऐसे लोगों पर हज फ़र्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अज़ीम शान फरीज़ा को जो अदा करता है और दौरान अदायगी, इस फरीज़े की अदायगी के दरमियान वो अगर गुनाहों से बचता है, रफस कामों से बचता है, बेहुदा कामों से बचता है, तो हाजी फिर हज के बाद इस तरह हो जाता है, यानी गुनाहों से ऐसा पाक व साफ हो जाता है कि जैसा कि गुनाहों से वो उस दिन पाक व साफ था जिस दिन अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ मतलब छिंदवाड़ा जिले से कितने हाजी मतलब हज करने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शहर छिंदवाड़ा से और छिंदवाड़ा के क़ुर्ब जवार से, बल्कि पूरे ज़िला छिंदवाड़ा से, जो मेरे इल्म में है, मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन 145 से 150 के लगभग हुज्जाज कराम अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं इनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको मकबूल हज और मबरूर उम्रा नसीब फरमाए, आमीन बजाहि नबी लबीन। और हाजियों को क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए जो लोग हज में चले गए हैं और आजमीन हज जाने वाले हैं? जो हुज्जाज कराम हज में जा रहे हैं या जो जा चुके हैं, उन्हें चाहिए कि दौरान सफ़र वो अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि वो एक नई जगह होगी उनके लिए, नई ज़बान होगी, नया लिबास होगा, नया माहौल होगा। ऐसे माहौल में उन्हें बरसूरत अपना ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादातर वक्त उन्हें इबादत में, रियाजत में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ दौलत कमाने, शोहरत कमाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि अल्लाह को राज़ी करके अपने गुनाहों की माफ़ी की गोया के सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। तो इस दरमियान उन्हें चाहिए कि गुनाह के कामों से बचें, एहराम की जो उन पर पाबंदियाँ होती हैं उसकी पाबंदी करें, हर रफस काम से बचें, अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में ही अपने औकात को गुजारें। जब तक एहराम की पाबंदियों में है, तलबिया पाबंदी के साथ पुकारते रहें, क्योंकि जो हज को जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने फरमाया कि जो मक्का शरीफ आया वो अल्लाह का मेहमान, और जो मदीना शरीफ में मेरी बारगाह में आया, हुजूर फरमाते वो मेरा मेहमान। तो एक हाजी के लिए कितनी बड़ी खुशबख्ती है कि वो अल्लाह के महबूब का मेहमान बन रहा है। और जो हज बदल में जाता है उनको मतलब वो क्या क्या करना होता है? क्योंकि अभी तक हमें ये जरूर मालूम है कि जो मतलब हज में जाता है तो उनको क्या क्या अरकान करने होते हैं, लेकिन जो हज बदल में जाता है उसको मतलब क्या क्या करना होता है? देखिए, हज बदल एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट है इस्लाम में कि जिसके जरिए से अल्लाह ताला 3 लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। एक वो शख्स
जो हज बदल करता है, दूसरा वो जो भेजता है, और तीसरा उस शख्स की भी बख्शिश हो जाती है जिसकी तरफ से वो हज बदल करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रहा सवाल कि हज बदल में क्या किया जाता है, तो आप जान लें कि हज बदल में वही अरकान उसी तरीके से अदा किए जाते हैं जैसा कि दिगर हुज्जाज कराम अरकान को अदा करते हैं। यानी अगर मैं इसकी तफसील में जाऊँ तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हाजी जब इंडिया से हरम को जाता है तो पहले उम्रा अदा करता है। उम्रा से फरागत के बाद वो अपने हराम को खोल देता है। उसके बाद 8 ज़ुल्हिज्जा को वो मिना में होता है और तकरीबन 24 घंटा वो मिना में वक्त गुजारता है, 8 ज़ुल्हिज्जा से यानी 9 ज़ुल्हिज्जा की सुबह तक। और फिर 9 ज़ुल्हिज्जा को नमाज फजर के बाद वो अरफात के लिए रवाना होता है। और अरफात में जवाल के बाद से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक का जो वहाँ का क़याम है, वहाँ ठहरने का जो मामला है, उसी को हज का एक अज़ीम शान रुकन करार दिया गया जिसको वक़ूफ़ अरफात कहते हैं। और वहाँ से उसी तारीख को यानी मगरिब के बाद 9 ज़ुल्हिज्जा को हाजी मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं और सारी रात वो मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं। शैतान को मारने वाली कंकरियाँ भी 70 कंकरियाँ वही चुनते हैं और फिर सारी रात वहाँ गुजारने के बाद 10 तारीख को सुबह सूरज निकलने से पहले वो मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए रवाना हो जाते हैं। और मिना में पहुंच करके सबसे पहले वो बड़े शैतान को कंकरी मारते हैं, उसके बाद वो कुर्बानी करते हैं, फिर हलक कराते हैं और उसके बाद तवाफ़ी ज़ियारत करते हैं। नहीं, लेकिन जो हज बदल में जा रहा है उसको मतलब हलक भी कराना है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ज़रूरी है, वो हलक भी कराएगा क्योंकि और कुर्बानी किन के नाम पे करेगा? कुर्बानी तो हज के शुक्राने की कुर्बानी होगी और अगर वो साहिब निसाब हैं तो उनकी बकरीद वाली कुर्बानी एक अलग होगी। हज के शुक्राने की कुर्बानी अलग है जो कि वाजिब है हाजी पर, और जो बकरीद वाली कुर्बानी है अगर वो मुकीम है तो वो कुर्बानी भी उन पर मतलब वो अपने घर मतलब घर वाले करेंगे? अपने घर वालों से भी करा सकता है। अगर वो वहीं से फोन करके किसी को वकील बना दे कि भाई मैं तुम्हें वकील बनाता हूँ, मेरी जानिब से जो मुझ पर वाजिब कुर्बानी है बकरीद की आप करा दें, तो यहाँ भी करा सकते हैं। और वो चाहें कि वहीं करा ले हरम में कुर्बानी, तो ये भी जायज़ है। और आखिरी में आज़मीन हज जो आने के बाद बजाय हज की अहमियत बताने के बजाय तकलीफें बयान करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ी महरूमी है। सरकार ने फरमाया कि जो मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा हज के लिए और इस दरमियान अगर उसको कोई तकलीफ पहुंची और उस तकलीफ पर अगर उसने सब्र किया तो सरकार फरमाते हैं कि 80,000 साल का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। 80,000 साल। और हुज़ूर फरमाते हैं कि जो कोई मेरे शहर मदीना में आया और उसको कोई तकलीफ पहुंची और उसने उस पर सब्र किया तो आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हाजी को चाहिए कि वहां की सोबतों पर, वहां की कोई परेशानी अगर मिले उसे तो उस पर वो सब्र करे, है ना। और वहां की परेशानियां यहाँ आकर के बताना ऐसा है जैसा कि वो अल्लाह के शहर और अल्लाह के महबूब के शहर की गोया कि वो गीबत कर रहा है। तो हाजी को ऐसे फेल से बचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनका हज जो है कहीं मरदूद ना हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल जिनको वो राजी करने के लिए गया था कहीं वो नाराज ना हो जाए। इसलिए हाजी को चाहिए कि वहाँ की वो चीज़ें वो बयान करे जो कुछ उन्होंने अपने माथे की आंखों से देखा कि किस तरह वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतों की बरसात होती है। हुज्जाज कराम किस अंदाज में परवाना वार खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, मिज़ाब रहमत के सामने मस्ताना वार दुआ कर रहे होते हैं, हती में नमाज पढ़ रहे होते हैं, है ना, और आब जमजम का पानी पी रहे होते हैं, सफ़ा मरवा की सही में किस तरह दौड़ रहे होते हैं और किस तरह वो मस्ताना वार 9 तारीख को यानी मैदान अरफात में अल्लाह को राज़ी करने के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा करके दुआ कर रहे होते हैं। तो हाजी को यही सब बताना चाहिए कि मैंने अरफात में अपना वक्त कैसा गुजारा, हमने मुज़दलिफ़ा कैसा गुजारा, हमने कितनी इबादत की, हमने कितनी रियाजत की, हमने कितनी नमाजें पढ़ी, अल्लाह को राज़ी करने वाले हमने कितने काम किए, ये सब बताना चाहिए ताकि सुनने वालों के दिलों में भी इसका ज़ौक़ बढ़े। जी। और एक बात हम और चाहेंगे कि अगर मतलब जो करने जा रहा है उसको अगर कोई दुआ याद ना हो और कलमे शरीफ भी याद ना हो मान लो, तो ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए?
देखिए हज तो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, लेकिन कुछ चीजें हैं कि उसको याद कर लेना चाहिए, खास तौर से जैसे नियतें हैं। नियत आप अरबी में अगर नहीं भी कर सकते तो आप अपनी ज़बान में, हिंदी ज़बान में या उर्दू ज़बान में आप तो बोल ही सकते हैं कि उम्रा का अगर आपने एहराम बांधा है तो ये कह सकते हैं कि अय अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैं उम्रा की नियत करता हूँ, तो इसको मेरे लिए आसान कर दे, इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा। उसी तरह उर्दू में वो तवाफ जब करने जा रहे हो तो तवाफ की नियत कर सकते हैं, अय अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैं तवाफ के साथ चक्कर की नियत करता हूँ, तो इसको मेरे लिए आसान कर दे, इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा। और इस्लाम की जो दुआ है, हर चक्कर में ये दुआ पढ़नी पड़ती है, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, यानी ये दुआ कम से कम याद कर लेना चाहिए। तलबिया, इस्लाम और जो नियतें हैं वो अज़बर कम से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये भी याद नहीं कर सका और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अगर पहुंच गया और 9 तारीख को अगर वो अरफात में हाजिरी उसने लगा दी है ना, और उसके बाद के जो अरकान हैं, मसलन रमी जमार, कुर्बानी, हलक और फिर तवाफ़ ज़ियारत वगैरह ये सब बजा लाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके हज पूरे हो जाएंगे। और आखिरी में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिनको अल्लाह ताला ने साहिब माल बनाया, जिनको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी, जिनके पास हैसियत है, उन्हें चाहिए कि हज करने में वो जल्दी करें। सरकार फरमाते हैं कि जिसके पास इस्तिताअत हो और इस्तिताअत के बावजूद भी अगर वो हज नहीं करता, तो आका फरमाते हैं या वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। यानी साहिब इस्तिताअत होने के बाद भी अगर कोई हज में ताखीर करता है तो ईमान के जाने का खतरा है। इसलिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह ने जिनको नवाजा है वो हज करने में जल्दी करे। और ये कितनी बड़ी सादत है कि अल्लाह अकबर, जो हज में जाते हैं उनके मुकद्दर पर रश्क होता है कि करोड़ों लोग आज दुनिया में हैं जो उस बारगाह में हाजिरी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों में से जिनको अल्लाह चुना हुआ होता है अपने घर के मेहमान के लिए, है ना, तो ये वो कितने खुश नसीब होते हैं। तो हर आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह का मेहमान बनने की कोशिश करे, हज करने में जल्दी करे, सरकार की बारगाह में हाजिरी के लिए वो जद्दोजहद करे, कोशिश करे। सरकार की बारगाह वो अजीम शान बारगाह है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हाजिरी के लिए फरिश्ते बेकरार होते हैं। और हदीस शरीफ में है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्ते शाम को रोजाना आते हैं और क़यामत तक आते रहेंगे। और उनका आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ताकि आकर वो हुजूर को सलाम करें, है ना। तो मेरी दुआ है कि जिन पर हज फर्ज है वो हज करने में जल्दी करें। अल्लाह ताला उन्हें बहुत जल्द ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमाए, जो अपने दिल में हज का इरादा रखते हैं और जो साहिब इस्तिताअत हैं, और हुजूर की बारगाह का हम सबको अल्लाह ताला मकबूल ज़ाहिर बनाए। आमीन आमीन बजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये थे जामा मस्जिद के इमाम हसीबुल्लाह कमर साहब। और हम आपसे मतलब सभी व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं वो जिन्होंने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है।